हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है, जबकि सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल की सबसे पूजनीय नदी थी। ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। रावी नदी का पुराना नाम पुरुषनु नदी के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद में रावी नदी का उल्लेख नहीं है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डाईऑप्टर है। लेंस की फोकस दूरी सेंटीमीटर में सीएम में क्या होगी? ऑप्शन ए 25 सीएम, ऑप्शन बी 30 सीएम, ऑप्शन सी 35 सीएम, ऑप्शन डी 40 सीएम। तो हम जानते हैं कि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर में हो तो उसकी प्रकाशीय शक्ति 1/f डायोप्टर होगा। उत्तल लेंस के लिए डायोप्टर धनात्मक होता है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होता है, यानी कि D बराबर 1 डायोप्टर बराबर 1/f मीटर होता है। तो इसको ये दिया हुआ है या तो 2.5 ये दिया हुआ है और ये मीटर्स में है तो इसको क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदल देंगे, 100 और बटा f कर देंगे। अब इधर से इसको भाग देंगे, इसका जो भी मान आएगा वो निकल जाएगा। तो देखिए f बराबर ऐसे क्या हो जाएगा 100 और बटा 2.5। अब इससे जब भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा कितना 40। तो इस हमारा आंसर हो जाएगा क्या इसका 40 सीएम। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला जो हमारा प्रश्न है कहता है कि निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? ऑप्शन ए अजात शत्रु, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम का उल्लेख मिलता है, जिससे ज्ञात होता है कि वह अश्वमेध यज्ञ किया था। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, अगर अजातशत्रु की बात करें तो। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश का संस्थापक था, इसका पुत्र था बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक। कौन था? अशोक। बिंदुसार का पुत्र था अशोक। और अजातशत्रु का उपनाम कुनिक भी था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी सल्फर। तो अगर हम धातु की पहचान करें तो यदि 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2 या 3 है तो वह धातु होता है, और 12वीं कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 है तो वह अधातु होता है। यदि 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो तो वह उपधातु होता है। लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम के 12वीं कक्षा में 1 और 2 परमाणु होते हैं, फिर भी ये अधातु होते हैं। यह क्या है? यह अपवाद
है। केमिस्ट्री में बहुत सारे अपवाद भी हैं। तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो इससे ये पता चल जाएगा। और धातु आयरन है और कॉपर है और मरकरी है और सल्फर जो है क्या है, यह एक अधातु है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8 और कितना होता है 6 होता है। और 6 आया है इसके 12वीं कक्षा में, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो यह अधातु हो जाएगा। क्या होगा, यह अधातु होगा। और इस प्रश्न का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कॉपर का अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो कॉपर का 29 होता है, आयरन का 26 होता है और मरकरी का 80 होता है और सल्फर का 16 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी नासरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चला। सल्तनत काल में सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश का शासन रहा। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक था और तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद था। नासरुद्दीन महमूद के समय ही 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 का 6 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में होता है या है। तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9.11 गुने 10 का पावर -31 kg होता है। और AMU में 1 मतलब एक AMU का मान होता है 1.66 गुना 10 का पावर -27 kg होता है। क्या होता है, इतना kg होता है। तो द्रव्यमान AMU में जब इसको हम निकालेंगे, यहाँ जगह की कमी है इसलिए मैं नहीं सही से बता पा रहा हूँ, तो हो जाएगा 9.11 गुने 10 का पावर -31 kg और फिर भाग में चला जाएगा 1.66 गुना 10 का पावर -27 kg और kg से kg कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इसको भाग दीजिएगा ना तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में जो हमें प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा 0.00055। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है जिसे योजना आयोग के जगह पर बनाया गया है। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और पीछे जो हमने देखा था कि योजना आयोग के जगह पर लाया गया तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगुड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 कन्याकुमारी निम्नलिखित में से
कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी ओडिशा। कन्याकुमारी जिला भारत के तमिलनाडु राज्य का एक जिला है, जिस जिले का मुख्यालय नागरकोविल है। यह जिला तमिलनाडु और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1951 ईस्वी में। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज का गठन हुआ था। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा इक्वेटर को 2 बार काटती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी कांगो, ऑप्शन सी नील, ऑप्शन डी टिग्रिस। तो ध्यान दीजिएगा, ये है हमारी पूरी पृथ्वी और इसके बीच में है ये है भूमध्य रेखा, इसके ऊपर है कर्क रेखा और इसके नीचे है मकर रेखा। तो इसको याद कर लीजिए LCM। एल मतलब लिम्पोपो, सी मतलब कांगो और ए मतलब माही। यानी कि कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है? तो यही भूमध्य रेखा है। ऑप्शन नंबर सी नहीं, मतलब कांगो नदी, सी से कांगो नदी और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले क्लास का आपसे पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय महिला उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए है कि जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आपके लिए प्रश्न है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।